नमस्कार। द वायरस कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी के बारे में। आज हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी रैम के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं रैम क्या होता है, रैम का इंट्रोडक्शन क्या है, रैम के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी होता है। रैम के बगैर आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। रैम के बगैर आपका कंप्यूटर संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रैम नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उसी समय से रैम का काम शुरुआत हो जाता है। यानी जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में स्टोर होना शुरुआत होता है। उसके बाद कंप्यूटर आपका जब स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखाई देता है वो भी रैम में मौजूद होता है, रैम में स्टोर होता है। इसका मतलब ये होता है कि मॉनिटर में हमें जो भी दिखाई दे वो सारा स्टोर होता है रैम में। यानी अगर रैम नहीं है तो आपका डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देगा। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद अगर आप कोई सॉफ्टवेयर में काम करना चाहें, वो सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करेंगे तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है वो भी रैम में ही स्टोर होता है। उसके बाद जो काम आप करते हो, मान के चलिए कि मैं कुछ लिख रहा हूं, माय नेम इज सुजन पाल, उसके बाद मैंने फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद वो फाइल जमा हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क में या तो एसएसडी में। और जब तक आप सेव नहीं किए थे तब तक वो रैम में मौजूद था। अब कई बार हम ये सोचते हैं कि रैम की जरूरत क्या है, क्योंकि रैम तो टेम्पररी मेमोरी है। मतलब कि आप काम कर रहे हो, अचानक लाइट चली जाए तो जहां पे आप काम कर रहे थे वो डाटा आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि रैम में जो डेटा होता है वो टेम्पररी सेव होता है, परमानेंट नहीं होता। हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन रैम में नहीं। कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो तो टेम्पररी होता है, और अचानक अगर कंप्यूटर बंद हो जाए, अगर हम कंप्यूटर खुद ब खुद बंद ही कर दे, उसको अगर हम सेव नहीं किए तो सेकेंडरी मेमोरी में जमा नहीं होगा, उसके बाद वो डेटा तो हमें मिलेगा नहीं। तो ये प्रोग्राम हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी में क्यों नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, इसका कारण ये है कि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद कोई भी प्रोग्राम ओपन करो तो खुला के खुला रह जाएगा। दूसरा प्रोग्राम आप उस कंप्यूटर में ओपन नहीं कर सकते। तो क्या होता, मान के चलिए आपका मोबाइल है, फर्स्ट टाइम जब आप यूज कर रहे हैं उस समय आपने फेसबुक ओपन कर लिया, उसके बाद उस मोबाइल में दूसरा कोई प्रोग्राम ओपन हो ही नहीं सकता। यानी अगर ऐसा होता तो आपको मोबाइल किस टाइप का खरीदना पड़ता? फेसबुक मोबाइल, व्हाट्सएप मोबाइल, टिकटॉक मोबाइल, पबजी मोबाइल, इस तरह के मोबाइल होते। क्योंकि परमानेंट मेमोरी में अगर ये सेव हो जाता, किसी भी प्रोग्राम को आप ओपन कर सकते हैं लेकिन क्लोज नहीं कर सकते थे। इसलिए रैम का इस्तेमाल होता है ताकि जो प्रोग्राम हमें अब चाहिए उसको हम टेम्पोररीली ओपन कर सके, उसके बाद उसको क्लोज करके नया प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। रैम को और एक नाम से भी जाना जाता है। रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि वो भूल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे थे तो अचानक बिजली चली जाए, आपका डेटा वापस नहीं मिल सकता, इसलिए रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। रैम जब पहले जमाने में स्टैटिक रैम हुआ करता था, उस समय उस रैम में ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। उसके बाद जब डी रैम आया बाजार में तो डायनामिक, डी रैम मतलब होता है डायनामिक रैम, डायनामिक रैम में कैपेसिटर का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद सब रैम में आईसी का इस्तेमाल होना शुरुआत हुआ। अब हम जान लेते हैं कि रैम के मेमोरी कैपेसिटी कितना होता है। 1995 में 16 MB से शुरुआत हुआ था
रैम का यात्रा, और आज के डेट में 16 जीबी तक रैम मिलते हैं। तो 16 MB से 16 जीबी कैसे हुआ हम बता देते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है इसका। 16 उसके बाद 32 MB होगा, यानी हर बार 2 से गुना करो, यानी 16 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128, उसके बाद 256, उसके बाद 512, उसके बाद 1024 यानी 1 GB हो गया, क्योंकि MB से ही GB होता है, यानी 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB। उसके बाद 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक। अब हम जान लेते हैं कि रैम का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है। 233 से लेकर 566 तक हो सकता है आज के डेट में, लेकिन जब ये शुरुआत हुआ तो 100 मेगाहर्ट्ज से शुरुआत हुआ। अब हम बात कर लेते हैं डेटा रेट। रैम का डेटा रेट 100 से लेकर 3600 तक हो सकता है, यानी 3600 MT पर सेकेंड। तो ध्यान में रखिएगा कि रैम खरीदने से पहले अगर कहीं पे आपको 50 टका कम मिल जाए तो वो मत खरीद लेना। पहले देखिए रैम का मेमोरी कैपेसिटी क्या है, यानी कितने जीबी का रैम है, कौन सा ब्रांड का है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका डेटा रेट क्या है, तब डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा रैम खरीदना है। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और द वायरस कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन टच विद द वायरस कंप्यूटर सेंटर। थैंक यू वेरी मच।